देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री, cos 9 डिग्री साइन 81 डिग्री, sec 9 डिग्री कोसेक 81 डिग्री। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं साइन 81 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ? साइन 81 डिग्री को लिख सकता हूँ मैं साइन 90 माइनस 9 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 9 डिग्री। तो साइन 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस 9 डिग्री। इसी तरह से मैं कोसेक 81 को क्या लिख सकता हूँ? कोसेक 81 को लिख सकता हूँ मैं सेक 9 डिग्री। अब इसको चेंज कर दो यहाँ पे, जैसे हमें दे रखा है कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री, ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में सेक 9 डिग्री प्लस कोसेक 81 डिग्री अपॉन में साइन 56 डिग्री सेक 34 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री कोसेक 65 डिग्री। अब इस साइन 81 की जगह और इस कोसेक 81 की जगह क्या रख देंगे? कॉस 9। कॉस 9 और कॉस 9 कितना हो जाएगा? 2 कॉस 9 डिग्री इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 सेक 9 डिग्री। इसकी जगह पर भी हमने सेक रख दिया। और साइन 56 और सेक 34, सेक 34 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? कोसेक 56, साइन 56 इंटू कोसेक 56, चेंज करके रेशियो को इंटरचेंज करके। और यहाँ पे कोसेक 65 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? सेक 25, कॉस 25 प्लस सेक 25। अब जो कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। और तो कॉस इंटू सेक थीटा कितना होता है हमारा? 1। और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है हमारा? ये भी हमारा 1 होता है। इन दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी जगह भी बना जाएगा प्लस इसकी जगह भी बना जाएगा। तो नीचे कितना हो जाएगा? 1 + 1 2। ऊपर cos 9 इंटू सेक कितना हो जाएगा? 1। तो 2 2 जा 4 इंटू 1 अपॉन 2। 2 से 4 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 2। 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? 2। ऑप्शन नंबर 3 हमारा 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 152 क्वेश्चन नंबर 152 की क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा, थीटा नहीं रख सकते। थीटा क्यों नहीं रख सकते? अगर मैं सिर्फ थीटा 45 डिग्री रखूंगा ना, तो ये 45 डिग्री जो है, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और साइन 45 की भी 1/√2 होती है। तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये दे रखा है, इंटू 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ए बहन क्यों बोल रहे हो? आयुषी क्यों बोल रहे हो? फिर वहां जाना पड़ेगा लाइब्रेरी मुझे। अब इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? साइन थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा की साइन थीटा में इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको भी साइन कॉस में ब्रेक कर लो, तो इसको साइन कॉस में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? साइन कॉस में ब्रेक करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा? साइन थीटा प्लस ब्रैकेट में, इसको रब कर लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, कॉस थीटा की यहाँ हो जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। जो सबसे नीचे वैल्यू होगी वो कहाँ जाएगी? सबसे ऊपर। और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो इस वाले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये तो माइनस में नहीं आएगा प्लस में आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 प्लस, और ये इन दोनों को जोड़ के 1 आएगा, और एक ये वाला 1, तो कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इसकी जगह तो क्या आ गया 1, तो 1 रखे ना रखे बात एक ही। अब इन दोनों से 2 मैं बाहर कॉमन ले लूँगा, जब इन दोनों से 2 मैं बाहर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा, और ब्रैकेट के बाहर क्या चला जाएगा 2, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा 2 कॉस थीटा। 2 कॉस थीटा का है, ये रहा आंसर। अब देखो ये थीटा रख के भी आ सकता है, बस ये 45 रख के नहीं आने का। कौन सा नहीं रख के आने का, 45 डिग्री। देखो थीटा रख के करके देखते हैं, थीटा रख के कैसे होता है नहीं होता क्या बात। तो 152 साइन मैं थीटा की जगह रख देता हूँ यहाँ पर 30 डिग्री, तो 30 रख देता हूँ मैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 अपॉन 1 प्लस कॉस 30 प्लस 1 प्लस कॉस 30 अपॉन साइन 30, ब्रैकेट 1 अपॉन टेन 30 प्लस कॉट 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन √3/2 अपॉन 1/2, वैल्यू रख दी हमने, और 1 अपॉन ये आ गया √3 और 1/√3। भाई कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, 1/2 अपॉन 2 प्लस √3/2 प्लस 2 प्लस √3/2 अपॉन 1/2, ब्रैकेट, और ये कितना आ जाएगा भाई √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और √3 जो नीचे है सबसे ऊपर चला जाएगा, तो √3/4। अब इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ये क्या बचेगा 1/2 प्लस √3 प्लस 2 प्लस √3, और ये आ गया √3/4। अब इसका एलसीएम ले लो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, तो 2 प्लस √3 एलसीएम आ गया, तो 1 प्लस 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 2 जा 4 √3/4। अब इनको सॉल्व कर लो, इनको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 4 और 3 7, 7 और 1 8, ये आएगा 8 प्लस 4 √3 अपॉन 2 प्लस √3 इंटू √3/4। देखो 4 से काटूंगा मैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ऊपर बन जाएगा 2 प्लस √3, क्या बन जाएगा 2 प्लस √3। अब इस 2 प्लस √3 से नीचे वाला कट जाएगा, आंसर क्या बचे √3। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं कि 30 थीटा रखने के बाद √3 किसकी वैल्यू आ रही है। देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये तो नहीं आएगा, काट दो ऑप्शन। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये भी नहीं आएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा 1 आएगा, ये भी नहीं आ रहा, तो ऑप्शन कौन सा बचा 4 ही हमारा आंसर है। देखो 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 2 से 2 कट जाएगा और √3 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कोई स्टेप अगर समझ में नहीं आया तो उसको बार बार रिमाइंड करके देखो, वीडियो को पॉज करो पीछे ले जाकर देखो। क्वेश्चन नंबर 153 पर आगे बढ़ते हैं। एक और मिस्टेक क्वेश्चन में, देखो ये साइन 2 थीटा नहीं है, ये साइन स्क्वायर थीटा है। मैं लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, थ्री माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो नीचे √3 में आ रही है वैल्यू, √3 किस में होता है, या तो वो 30 में होता है या वो 60 में होता है। तो सबसे पहले मैं थीटा इज इक्वल्स टू 30 रख के देखूंगा और 60 फिर 60 रख के देखूंगा। अगर 30 से बात बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर 60 को ट्राई करेंगे। तो 30 रख के देखते हैं, 3
इंटू 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। अब 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू रूट 3/2। तो क्या इसको सॉल्व करने के बाद 0 आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो 30 हमारी वैल्यू नहीं है। अब 60 को चेक करते हैं। 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। तो 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। तो ये आ गया 3 माइनस 2 इंटू 3/4 माइनस 3/2। तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2, और ये आ गया 3 माइनस, इनको सॉल्व करेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा 6/2। तो कितना आ जाएगा 3, 3 माइनस 3, 3 से 3 काटेंगे कितना आ गया 0। तो 0 सेटिस्फाई होगी इक्वेशन, यहाँ भी 0 आ रहा है। तो LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के। कब आया इक्वल, जब हमने 60 डिग्री रखा। 60 हमारा करेक्ट आंसर है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है हमें वैल्यू 2 कोसेक 60 प्लस tan 60 की निकालनी है। यहाँ 60 रख दो, यहाँ भी 60 रख दो। तो वही कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की होती है रूट 3/2, तो 2/√3। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3। अब इनका क्या हो जाएगा एलसीएम लो, 4/√3 प्लस रूट 3 की रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। तो 7/√3, रूट 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, रूट 3 के नीचे मल्टीप्लाई, तो 7√3/3। कहाँ पर है ऑप्शन 7√3/3, ये रहा ऑप्शन 4 ही हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है कलर लेते हैं ये, क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है cot थीटा इज इक्वल्स टू √6। तो हमें दे रखा है cot थीटा इज इक्वल्स टू √6। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका कौन होता है 1, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और मैथ्स में जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे कौन होता है 1। तो cot थीटा क्या है, B/P। अब जल्दी से एक सुंदर सा राइट एंगल ट्राइंगल बना दो भाई। ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, दिस इज योर थीटा। बेस कितना है हमारा √6, और परपेंडिकुलर कितना है 1। जब आप इसमें पाइथागोरस अप्लाई करोगे, हम क्या जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 1, और √6 का स्क्वायर h²। तो 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7। तो h इज इक्वल्स टू √7 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा हाइपोटेनियस √7। वैल्यू किसकी पूछ रहे हैं, ये वैल्यू पूछ रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा होता है h/p, h/p का स्क्वायर माइन प्लस ये क्या होता है h/b। सेक थीटा क्या होता है h/b का स्क्वायर, नीचे माइनस का साइन आ जाएगा बस, h/p स्क्वायर माइनस h/b स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज को सीधे सीधे पुट कर दो। h कितना दे रखा है हमें, हमें h दे रखा है √7 अपॉन p। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 1, प्लस h कितना दे रखा है √7, बेस कितना दे रखा है √6 स्क्वायर अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस √7 अपॉन √6 का स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, और √7/6 का स्क्वायर 7/6, और ये हो गया 7 माइनस 7/6। अब भाई इनका एलसीएम ले लो 42 और 49/6, और इसका एलसीएम लेके क्या आ जाएगा 42 माइनस 7 35/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 49/35, 7 5 जा 7 7 जा, तो आंसर आ गया 7/5। कहाँ पर है 7/5, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा ऑप्शन 3 7/5।
इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बिना रुके। क्वेश्चन नंबर 155 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। अब ये इसमें थीटा अप्लाई करके देखना पड़ेगा हमें कि थीटा कौन सा आ रहा है हमारा। देखो पहले तो मैं 30 डिग्री अप्लाई करता हूँ। 30 डिग्री क्या कह रहा है? 30 डिग्री में साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। अब 1/2 4/3, 2 से काटो कितना हो जाएगा? 2/3। तो हमें पता चल गया कि थीटा तो भाई 30 डिग्री है। जब थीटा पता चल गया तो क्वेश्चन में क्या कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब टेन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 का होल स्क्वायर। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 का स्क्वायर। अब √1 ये कितना होगा? 1/3 और ये कितना हो जाएगा? 3/4। एलसीएम लो 12, 4 की इंटू यहाँ करो, 3 3 9 और 4 13, 13/12 ढूंढो कहाँ है? ये रहा 13/12। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोस थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या थीटा रख सकते हैं हम? नहीं, ये बेसिक मेथड से ही करके देखते हैं। तो साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा और कॉस थीटा माइनस सेक थीटा और नीचे आगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू r³। अब साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा क्या होगा? साइन थीटा माइनस 1/साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस 1/कॉस थीटा। साइन कॉस में ब्रेक कर लो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब LHS चल रही है तो इसका एलसीएम लो, साइन की इंटू साइन में हो जाएगी तो कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर यहाँ भी है, साइन स्क्वायर यहाँ भी कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। अब देखो हमारे पास होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा, अब ये उल्टा दे रखा है, उल्टा करके तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं नीचे लिख लेता हूँ माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा जो सबसे नीचे है, कॉस थीटा से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएंगे दोनों। जो सबसे नीचे नीचे कॉस थीटा बचेगा उस कॉस की मल्टीप्लाई स्क्वायर में हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? कॉस क्यूब थीटा। जो सबसे नीचे है वो एक दिन कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर, और बीच वाला तो बीच में ही रहेगा। साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है हमारा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है हमारा कॉट थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारा टेन थीटा। तो ये वाला लेंगे हम पहले वाला फॉर्मूला, इसकी जगह क्या रख दूं मैं? कॉट क्यूब थीटा रख दूं। बिल्कुल, किसके इक्वल है? r³ के इक्वल। तो r किसके बराबर आ जाएगा? कॉट थीटा के, क्यूब से क्यूब कट जाएगा।
तो आर मेरा कॉट थीटा के इक्वल आ गया। तो आर की वैल्यू क्या है, कॉट थीटा। ये रहा ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। 156 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 157 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 157। 157 क्वेश्चन नंबर 157 कह रहा है रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसको भी बेसिक मेथड से करने की कोशिश करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ये कोसेक दे रखा है, ये कॉट दे रखा है। तो एक काम करो, इसको भी साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। ये 1 अपॉन साइन हो जाएगा, ये कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यह आ गया 1 अपॉन साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ऊपर एलसीएम लेंगे, ये सब किसके इक्वल है, 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर के इक्वल है। रूट 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, तो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लेने के बाद साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू किसके 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। देखो ये भी सेम सेम आ गए दोनों, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। तो रूट हट जाएगा ना, तो हमारा ये क्या बचेगा, रूट हटने के बाद 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। ठीक है, अब इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल लगाना पड़ेगा। एक रूल होता है हमारा, कौन क्या रूल होता है, वो होता है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। आप लोगों ने पहले सुना भी होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ। ये होता क्या है, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। तो अगर मुझे इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करना है तो मैं कैसे अप्लाई करूँगा, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर में प्लस हो जाएगा a प्लस बी और नीचे माइनस हो जाएगा a माइनस बी। ऐसे ही इधर होगा राइट हैंड साइड में c प्लस डी और c माइनस डी। इसी को हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल। अब इसको यहाँ अप्लाई करो आप लोग, इसे ऊपर लेके आते हैं। देखो 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर तो प्लस करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा नीचे वाली वैल्यू को अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा और फिर माइनस करेंगे -1 माइनस कॉस थीटा, माइनस की इंटू अंदर हो जाएगी। अब RHS में भी हमें सिमिलर प्रोसेस करना है, 1 माइनस आर प्लस 1 प्लस आर, 1 माइनस आर माइनस 1 माइनस आर। अब जो कट रहा है उसको काट दो, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचा 2 अपॉन 2 कॉस थीटा और ये आ जाएगा 2 अपॉन माइनस का 2r और ये माइनस का 2 कॉस थीटा बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 गया, ये वाले 2 से ये वाला 2 गया, तो r की वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा। क्या आ गई r की वैल्यू, कॉस थीटा। कॉस थीटा दे रखा है आंसर, बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा करेक्ट आंसर है, कॉस थीटा। इस तरीके से इसको करना था बेसिक मेथड से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें अगर प्रैक्टिस मजबूत हो तो। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि एक बार यहाँ बना लिया अब सीधा एग्जाम में फोड़ेंगे, तो कोई फूटने का नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। तो क्वेश्चन नंबर 158 क्या बोल रहा है, अब देखो यहाँ पे भी √3 वाली कहानी आ गई, या तो ये 30 है या ये 60 है, दोनों में से एक ही बात हो सकती है। तो अप्लाई करके देखते हैं।
बेसिक मेथड से भी हो सकता है, बेसिक मेथड से करके देखते हैं। 1/1 माइनस साइन थीटा, सीधा लिखते हैं इसको। वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 सेक थीटा, ये दे रखा है हमें। तो इसका एलसीएम ले लो सीधे सीधे, 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ क्या जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और ऊपर चला जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 सेक थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/, अब ये a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लिखे या ना लिखे एक ही बात है, 4 सेक थीटा, और 2/, इस 2 से ये वाला 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, और ये 1 माइन ये क्या हो जाएगा 1/, कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे, और 2 सेक थीटा होता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1/, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक थीटा, सेक थीटा से स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू आ गई 2। अब सेक थीटा में किसकी वैल्यू 2 होती है, तो भाई सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है, सेक से सेक कट जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। मैंने क्या कहा था, या तो ये 30 होगा क्योंकि √3 आ रहा है, या ये 60 होगा। तुम आप वैल्यू अप्लाई करके भी देख सकते हो। तो थीटा बराबर 60 डिग्री रखूंगा मैं, 3 cot 60 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री। तो 3 cot 60 डिग्री कितना होगा, 3 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/√3 प्लस कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, 5/√3। अब रूट कभी भी नीचे नहीं आता, रूट की 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, √3 के नीचे मल्टीप्लाई, 5√3/3। 5√3/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 159। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 159 बोल रहा है 1/1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1/1 माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको भी ऐसे ही करते हैं, 1/1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1/1 माइनस कोसेक थीटा, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू को फाइंड करना है। एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस कोसेक थीटा 1 माइनस कोसेक थीटा 1 माइनस कोसेक थीटा माइनस 1 माइनस कोसेक थीटा। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा हमारा, इंटू कॉस थीटा भी है अलग से, 2 कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कटेगा नहीं, 1 से 1 कटेगा, और ये आ जाएगा माइनस का 2 कोसेक थीटा, और ये आ गया 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। भाई ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये 1 इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये तो उल्टा दे रखा है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, -1। ये कॉट स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है ना, तो हमें माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका लिखने का तरीका क्या है, उल्टा। ये रहा ना, अगर मुझे यहाँ से माइनस कॉमन लेना है तो मुझे इसको उल्टा करना पड़ेगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये नीचे क्या दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या दे रखा है, कोसेक थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा।
इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस थीटा से स्क्वायर कट जाएगा, साइन थीटा से स्क्वायर कट जाएगा, जो सबसे नीचे वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आगे टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 में 10 45 की, 10 से 10 कट गया, थीटा आ गया 45 डिग्री। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा की और कोट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 का स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, और जी सेक स्क्वायर 45 की वैल्यू 2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर 1/2, 1 और 2 का स्क्वायर 4, 5, 5.5 आंसर आ गया हमारा। 5.5 कहाँ पर है, 5.5 दिखाई दे रहा है। 2 5 ज़ा 10, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और जी 2 का स्क्वायर। अच्छा, ये आएगा √2, √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, तो 2 और 1 3, 3.5 आ जाएगा आंसर। 3.5 कहाँ पर है, ये रहा 3.5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, 10x, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टेन एक्स इज इक्वल्स टू कॉट 60 प्लस 6x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा, मैं जानता हूँ कि कॉट 90 माइनस एक्स बराबर होता है 10x, या फिर मैं कह दूँ 10x बराबर होता है कॉट 90 माइनस एक्स। तो मैं कॉट 90 माइनस एक्स की जगह क्या रख सकता हूँ, 10x रख सकता हूँ, और 10x की जगह कॉट 90 माइनस एक्स रख सकता हूँ। तो मैं इसकी जगह रख दूंगा कॉट 90 माइनस एक्स। यहाँ पे क्या है, कॉट 60 प्लस 6x। तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 60 प्लस 6x। तो ये माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, 60 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 90 में से 60 जाएंगे, कितना बचेगा 30, और 6 में से एक एक्स प्लस कर दूंगा तो कितना आएगा 7x। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 30/7। ये हमारा आंसर है। 30/7 में है ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन में, ये रहा हमारा ऑप्शन, यही करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो 161 क्या दे रखा है, इसको रब कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 161 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 क्या कह रहा है, थीटा एक न्यून कोण है और कोसेक थीटा बराबर कितना दे रखा है, कोसेक थीटा बराबर दे रखा है 1.25। तो भाई एक काम करो, इसको पॉइंट को हटाओ, नीचे डबल जीरो लगाओ। 25 के टेबल में कहाँ आता है 125 5 बार, तो कहाँ पे आता है 4 बार। तो कोसेक थीटा किसके बराबर आ गया, कोसेक थीटा बराबर आ गया 5/4 के, और ये क्या होता है हमारा h/p। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ जल्दी से सुंदर सा। ये थीटा आ गया हमारा, h कितना है 5, p कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा 3 पाइथागोरस थ्योरम से बेस। अब हमें 4 tan थीटा की जगह रखूंगा p/b -5 cos थीटा b/h, और sec थीटा h/b cot थीटा b/p। 4 इंटू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमें 4, बेस कितना दे रखा है 3, -5 इंटू बेस कितना दे रखा है 3, और h कितना दे रखा है 5। h कितना दे रखा है हमें 5, और बेस कितना दे रखा है 3, प्लस 4 इंटू बेस कितना दे रखा है 3, और परपेंडिकुलर 4। देखो 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 4 से 16, 16/3 -3, और 5/3 +3। अब इसका एलसीएम ले लो, 3 3 जा 9, 16 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 7/3 एलसीएम के बाद, 3 3 जा 9 और 5 14, 14/3। तो भाई 3 से 3 कट गया, कितना बचा 7 1 जा 7, 2 जा 14, 1/2 बचा। 1/2 कौन सा ऑप्शन है, 1/2 है हमारा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये देखो इसको ना मैं क्या लिख सकता हूँ, इस सेक थीटा की अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं देखा सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। भाई सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और एलसीएम ले लूँ अगर मैं तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, मतलब इसको इंटरचेंज कर दूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, हो गया। तो मैं कह सकता हूँ इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये क्या है ऊपर सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये क्या आ गया हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ये स्क्वायर कट जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 प्लस के 1 माइनस के सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस के 1 माइनस के। अब ऊपर वाले में प्लस करो सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसमें आप सोच रहे होंगे ये क्या कर दिया, तो भाई इसमें ये अप्लाई कर दिया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। अभी पता है था ना कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल क्या होता है, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को प्लस कर देंगे और नीचे जो करेंगे न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे। देखो यहाँ समझाता हूँ मैं आपको, मैंने वहाँ क्या किया, 1 प्लस के है न्यूमिनेटर, इसमें नीचे वाला प्लस कर देंगे 1 माइनस के, और नीचे क्या करेंगे माइनस कर देंगे माइनस 1 प्लस के हो जाएगा। अब देखो जो कट रहा है उसे काट दो, टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा, कितना आ जाएगा 2 सेक थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 2 टेन थीटा, और वहाँ क्या आ जाएगा 2 अपॉन 2 के। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन नीचे टेन थीटा है ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा के की वैल्यू आ गई साइन थीटा, साइन थीटा ऑप्शन में है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है ये के की वैल्यू पूछ रहा है, साइन थीटा बिल्कुल ऑप्शन में, ऑप्शन 4 यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 163 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 163 क्या कह रहा है, टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, ये 60 की वैल्यू है क्या, नहीं। 45 की वैल्यू है ना, फिर किसकी वैल्यू है ये, थीटा की कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं 30 डिग्री रख दूं तो 30 की वैल्यू होगी √3/2, यहाँ होगी 1/2, 3/2, 4, 3/2 हो जाएगी, नहीं होने का। 60 रखें, 60 पर भी नहीं होने का, 45 पर भी नहीं होने का, तो मेन जो हमारे एंगल है उन पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो बेसिक मेथड पे चलेंगे, 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है हमारी, कई बार यूज कर ली मैंने पीछे भी बहुत सारी वीडियोस में। 2 की मल्टीप्लाई अंदर करो, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 2 2 जा 4, और फिर इसको कैसे कर सकते हैं,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पुट किया था या नहीं मुझे याद नहीं है, इसको दोबारा करते हैं क्वेश्चन को, पीछे वाली वीडियो में रह गया था ये क्वेश्चन। ये तरफ नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, पेन लेते हैं और इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 क्या कह रहा है? 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा, ये दे रखा है हमें। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट करते हैं? पहले 30 पुट करते हैं, 30 से बात नहीं बनेगी तो 60 पुट करेंगे। तो 30 डिग्री पुट करेंगे तो 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब इसका स्क्वायर दे रखा है तो इसका स्क्वायर भी करेंगे। 3 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4। यहाँ आएगा 3/2। 2 से 1 कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3/2। 3/2 इज इक्वल्स टू 3/2। कहने का मतलब यह क्या LHS किसके इक्वल आ गया? LHS RHS के इक्वल आ गया। तो वैल्यू सेटिस्फाई कर दी, 30 से हमारी बात बन गई। तो यहाँ पर 30 डिग्री अगर हम रख दें, इधर भी 30 रख दें थीटा की जगह, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? यहीं सॉल्व कर लेता हूँ मैं। कोसेक 30 की वैल्यू होती है, देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? कोसेक साइन का उल्टा होता है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 का स्क्वायर माइनस कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3, √3 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3 प्लस √3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, और ये कितना आ गया? 3। 12 16 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा? 4 और 3 7, 7/4 आंसर आ गया हमारा 7/4। 7/4 कौन सा ऑप्शन है? तो देखो 7/4 को मिक्स फ्रैक्शन में लिख रखा है, इसको मैं 4 से अगर काटूँ तो कितना आएगा? 4 1 जा 4, और 3 बच जाएगा रिमाइंडर, तो 1/3/4, 1/3/4 ये रहा हमारा आंसर, यही करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये शायद रफ नहीं होने का, ये पिछली वाली क्लास का आ रहा है। वाइट कलर कर लेते हैं इसमें। cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें? 2p/p² + 1। तो cos थीटा होता क्या है? cos थीटा होता है b/h। क्या होता है? b/h। b/h मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ABC। अगर ये थीटा है तो बेस कितना हो जाएगा हमारा? 2p, और हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी? p² + 1। तो जब आप इसमें पाइथागोरस अप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा p² - 1 परपेंडिकुलर। अब कैसे आएगा देखो, AC² इज इक्वल्स टू AB² + BC², ये दे रखा है ना हमें। तो AC का स्क्वायर कितना है? p² + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB² कितना दे रखा है हमें? निकालना है हमें AB² प्लस BC कितना है हमारा? 2p का स्क्वायर। अब p² + 1 का होल स्क्वायर करो तो p⁴ + 1 + 2p², a + b का होल स्क्वायर खोल दिया हमने। AB², 2p का स्क्वायर खोलो कितना आएगा? 4p²। अब 4p² इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, तो p⁴ + 1, और 2p² में से 4p² जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 2p² इज इक्वल्स टू AB²।
तो भाई ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसको स्क्वायर मान लूँ मैं, और पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, तो ये बन गया पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस 1। तो ऐसा आई थी ए बी की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 1। अब पूछी किसकी वैल्यू है हमसे, हमसे इन्होंने वैल्यू पूछी है साइन थीटा की, और साइन थीटा हमने क्या पढ़ा है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, पी स्क्वायर माइनस 1, हाइपोटेनियस कितना है, पी स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है tan x इज इक्वल्स टू cot 65 डिग्री प्लस 9x। ये रिपीट तो नहीं हो गया शायद, देखते हैं एक बार, मुझे लग रहा है 163 164 और 167, देखो 167 सेम ही क्वेश्चन है। हाँ, इसमें 167 को देखकर ही कंफ्यूज हो गया मैंने कहा ये रिपीट हो गया शायद, नहीं अलग है 165। तो tan x कितना दे रखा है भाई, tan x दे रखा है हमें इज इक्वल्स टू cot 65 प्लस 9x। अब tan x कितना है हमारा, tan x की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, cot 90 माइनस एक्स, cot 65 प्लस 9x, cot से cot काट देंगे, यहाँ क्या बचा 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 65 प्लस 9x। ये होता है ना हमारा, देखो tan x इज इक्वल्स टू होता है cot 90 माइनस एक्स, और cot x इज इक्वल्स टू होता है tan 90 माइनस एक्स। इसमें ही रिवाइज करते चलो, साथ के साथ रिवाइज हो जाएंगे आप लोगों के फॉर्मूले। तो 90 माइनस एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 10x, और 65 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 90 में से जब आप 65 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 25, और x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 25 अपॉन 10, 5 5 जा 5 2 जा 5/2। आंसर क्या आ गया हमारा 5/2। 5/2 कौन सा ऑप्शन है, 5/2 का मतलब होता है 2.5 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 166 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये दे रखा है। अब 2 cos sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 4, अब या तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लें, अब हमारे पास रूट दे रखा है इन्होंने वैल्यू में, √3, या तो 30 डिग्री काम करेगा या फिर 60 डिग्री काम करेगा। मैंने बता रखा है ना आपको, जब भी √3 ऑप्शन में दिख जाए तो 30 पुट करके देखते हैं 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 30 पुट करो, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos 30 डिग्री माइनस 4। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री क्या होता है, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 cos 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2 माइनस 4। अब देखो तो √3 आ गया, √3 और कहीं दिख तो रहा नहीं मुझे, तो ये 0 तो आना पॉसिबल नहीं है, तो 30 से बात नहीं बनेगी। आप आगे भी सॉल्व करके देख सकते हो, मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। 2 इंटू, अब 2 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री की बात करते हैं, 5 cos 60 डिग्री माइनस 4, 0 आता है या नहीं आता, 2 इंटू साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर, 5 इंटू cos 60 1/2 माइनस 4। अब देखो √3/2 का होल स्क्वायर गया 3/4 प्लस 5/2 माइनस 4, 2 से काटो 3/2, 3/2 प्लस 5/2 माइनस 4/1, एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 4 जा 8, 8 से 8 का जाएगा, कितना बचेगा 0। तो 0 ही हमारा आना चाहिए था, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो थीटा इज इक्वल्स टू हमारा 30 तो नहीं है लेकिन 60 है, ये बात कंफर्म हो गई। अब 60 डिग्री tan 60 और sin 60 की वैल्यू पूछ रहा है ये, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब इन दोनों के एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या आएगा 3√3/2। 3√3/2 कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर 4, यही करेक्ट आंसर है। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 167 वही है जो भी हमने पीछे करा था पिछला क्वेश्चन, तो रिपीट करना तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे, बी अपॉन एच से हमने निकाला था ना, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया था हमारा पीछे वाले क्वेश्चन में, हमारा परपेंडिकुलर आ गया था पी स्क्वायर माइनस वन। ये है बी कितना है 2p और एच कितना है पी स्क्वायर प्लस वन। हमसे यहाँ वैल्यू पूछिए कोसेक थीटा की, तो ये होता है एच अपॉन पी। एच कितना है हमारा पी स्क्वायर प्लस वन और पी कितना है हमारा पी स्क्वायर माइनस वन, तो पी स्क्वायर प्लस वन पी स्क्वायर माइनस वन, ऑप्शन नंबर 4 यही करेक्ट आंसर है। अभी हमने पीछे करा था ये वाला क्वेश्चन, मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 164 उसी की तरह है ये। क्वेश्चन नंबर 167, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 168 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 168 बोला है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 4। अब सेम चीज, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 4, तो पहले 30, यहाँ पे भी √3 आ रहा है ऑप्शन में, तो या तो 30 की होगा या फिर 60 होगा, दोनों में से एक बात होगी। 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos 60 डिग्री माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू √3, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस 4। अब देखते हैं 0 आता है नहीं आता, 2 इंटू 1/4 हो जाएगा प्लस 5/2 हो जाएगा माइनस 4, तो ये आ गया 1/2, ये आ जाएगा 6/2। एलसीएम मिलने के बाद ये हमें 1/2 बचेगा और 5/2 कितना हो गया 6/2, और काटने के बाद आएगा 3 माइनस 4, तो ये तो -1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो 0 नहीं आ रहा तो हमें तो 0 लाना है। तो आगे बढ़ो, अब 60 रखो। 2 साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस 4। अब इसका एलसीएम ले लो। ओ हो गड़बड़ कर दी हमने यहाँ, यहाँ 30 लेके चल रहे थे, यहाँ भी तो 30 रखना था, 30 डिग्री, और 30 की वैल्यू होगी √3/2 cos 30 की वैल्यू, तो तब भी बात नहीं बनती, 0 नहीं आता। अब देखो 2 इंटू √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 2 का स्क्वायर 4, ये तो वही वाला आ गया 5/2 माइनस 4, 2 से काटो कितना आएगा 3/2, 8/2 4 माइनस 4, ये आ गया 0। तो cos 60 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री, तो 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, 1/√3, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है sin 60 की वैल्यू √3/2 और ये 2/√3, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3/√3 और √3 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब √3 के ऊपर मल्टीप्लाई √3 के नीचे मल्टीप्लाई, तो √3 हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 169 पर चलते हैं। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगे ना मैंने बहुत जल्दी करा दिया, आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उस क्वेश्चन को फिर मैं आने वाली किसी क्लास में रिपीट कर दूंगा। 169 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 12 cot स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा, थीटा है शायद ये, प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। या तो इस क्वेश्चन में कोई ना कोई गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें, इसे बेसिक मेथड से करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रखा है, हमने एक क्वेश्चन शुरू में किया था फर्स्ट 100 क्वेश्चंस में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेरे कुछ ऐसा याद आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, किया होगा, अब करते हैं। ये जो cot स्क्वायर थीटा है ना, इसको कोसेक में चेंज कर लो। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बताया हमें। तो भाई cot स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे हम, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। अब 12 की मल्टीप्लाई अंदर करो, 12 कोसेक स्क्वायर थीटा -12 माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0।
12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 31, 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा, और 32 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा 20, 0। अब 12 की इंटू 20 में करेंगे तो कितना आएगा, 12 इंटू 20 में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 12 की मल्टीप्लाई लास्ट वाले 20 में करनी पड़ेगी, और 12 टू 24, 240 ये आ रहा है। अब इसका एलसीएम इस तरीके से लेना है कि हमारा 31 आ जाए। अब 31 कैसे आएगा, या तो प्लस करके 31 आए या फिर माइनस करके। तो मैं जानता हूँ 15 इंटू 16 240 होता है। इतनी चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। 16 5 जा 80, 8 कैरी, 16 1 जा 16 और 8 कितना हो जाएगा 240, और 15 और 16 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 31। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 15 कोसेक थीटा माइनस 16 कोसेक थीटा प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। दो दो के पेयर बनाओ जल्दी से, बन गए। 12 कॉमन लो, 12 कॉमन नहीं आएगा, क्या कॉमन आएगा बताओ, 3 कॉमन आएगा, 3 कोसेक थीटा कॉमन आएगा। अंदर बचेगा 4 कोसेक थीटा माइनस 5, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 4 कॉमन आएगा, 4 कोसेक थीटा माइनस 5। दोनों जगह सेम आना चाहिए, सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। इसे ही खींच लो बाहर, इसे बाहर कॉमन लो। कोसेक थीटा माइनस 5 और 3 कोसेक थीटा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसे 0 के इक्वल, एक बार इसे 0 के इक्वल। 4 कोसेक थीटा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 3 कोसेक थीटा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 5 उधर चला जाएगा, कोसेक थीटा कितना आ जाएगा 5/4। कोसेक थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा 4/3। तो कोसेक थीटा की दो वैल्यू आ रही हैं, एक आ रही है 5/4 और एक आ रही है 4/3। और यहाँ पर भी हमसे दो वैल्यू पूछी है साइन थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू पूछी है ना, ये तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है। तो इन्हें उल्टा कर दो, एक हो गया 4/5 और दूसरे को उल्टा करोगे तो कितना आएगा 3/4। तो 4/5 और 3/4, 4/5 और 3/4, ऑप्शन नंबर 3 यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। और क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है कोस एक्स इज इक्वल्स टू -1/2 पाई एक्स इज ग्रेटर देन पाई, एक्स इज ग्रेटर देन पाई एंड स्मॉलर देन 3π/2। इसका मतलब क्या है, देखो पाई 180 से बड़ा है, और यहाँ पे मैं पाई की जगह 180 रख दूंगा, तो 180/2 90 के इंटू 3 में करेंगे 270, और 270 से छोटा है। तो जो पाई की वैल्यू है वो कहाँ लाया करती है, वो 180 और 270 के बीच में लाया करती है। अब tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स का मान हमें निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं बताओ, साइन एक्स का मान निकाल लेते हैं। साइन एक्स का मान निकालना सिखाता हूँ आपको एक नए तरीके से आज। हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। अगर मुझे साइन एक्स का मान निकालना है तो साइन एक्स को इधर ही छोड़ना पड़ेगा, और वो चला जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इस पर क्या चढ़ा देगा, रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है ना, तो कोस एक्स की जगह क्या रख दूंगा 1/2 माइनस का स्क्वायर, यही आएगा। साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 हो जाएगा, और 1 में से 1/4 हो जाएगा, 1 माइनस 1/4। तो ये कितना आ जाएगा √3/2। तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3/2 जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। और हमसे वैल्यू पूछिए tan स्क्वायर एक्स की 4 tan स्क्वायर एक्स। अब tan एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। tan एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो साइन एक्स कितना है √3/2,
और कोस एक्स कितना है, कोस एक्स है -1/2 और इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो क्योंकि स्क्वायर में दे रखा है, +3 कोसेक स्क्वायर एक्स मतलब साइन का उल्टा 2/√3 और इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 2 से काटोगे कितना आएगा, 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर, अच्छा 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा ना यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 नहीं बचेगा। √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 और 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 और 4 सबसे नीचे है तो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर 4, 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर कितना करेंगे 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 12 + 4 कितना हो गया 16, 16 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरीके से ये करना था, बस आइडेंटिटी का खेल है, आइडेंटिटी गिनी चुनी आइडेंटिटी रट लो, सारे फॉर्मूले तो यूज़ नहीं होते, फिर भी अगर लक ही बहुत ज़्यादा वैसा हो जाए एग्ज़ाम डे कि एग्जामिनर बिल्कुल ही डीप में जाके फॉर्मूले से ही क्वेश्चन पूछ ले तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन गिने चुने फॉर्मूले हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जिनका ज़्यादा यूज़ है, उन्हीं को हाईलाइट करके लिख लो, उन्हीं को ही बार बार रिवाइज करके पढ़ो। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा 171, क्वेश्चन नंबर 71। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मैं जानता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 तो नहीं दे रखा, यहाँ तो दे रखा है कोट 31, लेकिन थीटा भी बराबर नहीं है, यहाँ 59 है यहाँ 31 है, तो क्या मैं 31 को 59 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, कैसे, कोट 31 की जगह मैं लिख सकता हूँ कोट 90 - 59, वही 90 में से आप 59 को माइनस करोगे तभी तो 31 आएगा। ये पता कैसे चलेगा किसको माइनस करना है, ये बगल वाले थीटा को देख के पता चलेगा किसको माइनस करना है। तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, 10 59 हो जाएगा, 10 59। अब सेक स्क्वायर 59 माइनस टेन स्क्वायर 59, इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो 6 × 1 + 2/3, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 -3 इंटू, यहाँ पे 10 56 है, यहाँ पे 34 है, दोनों का सम क्या होता है 90, और इसको कोट में चेंज कर लूँगा मैं, और 10 इंटू कोट की मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आती है 1, तो इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 3 × y × 1 इज इक्वल्स टू y/3। अब इसका y की वैल्यू निकालनी है, मैं निकाल दो, 6 1 जा 6, 2/3 माइनस 3 × y 3y बराबर y/3। अब एलसीएम लो, एलसीएम लेके क्या आएगा, ये 3y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3 6 जा 18, 18 और 20/3 और ये आ जाएगा y + 3y/3, 3 के इंटू यहाँ करो 20/3, 3y ये हो जाएगा 6y, 3y + 3y 6y अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20/6। आंसर चेक करते हैं, यहाँ पे इसको गड़बड़ हो गई एक, यही तो होता है जल्दी जल्दी में, 3y ये नेगेटिव इधर आओ कि क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव, तो ये ऐसा नहीं आएगा, ये आएगा y/3 + 3y। अब 3 3 जा 9 और ये कितना आ जाएगा 10y/3। अब 20/3 किसके इक्वल आ गया, 10y/3 के इक्वल आ गया, 3 से 3 काट देंगे और 10 से कट जाएगा 20y बराबर आ जाएगा 2, तो 2 कौन सा ऑप्शन है, 2 है हमारा ऑप्शन थर्ड, यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 172 कह रहा है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 4x, 4x, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4/x, 4/x, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 4x, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4/x, ठीक है, और हमें निकालनी है वैल्यू 8x² - 1/x²। तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो सेक थीटा की जगह क्या रखेंगे 4x² माइनस टेन थीटा की जगह क्या रखेंगे 4/x², तो ये हो जाएगा x/4 उल्टा हो जाएगा भाई, मैं 1 के नीचे 4/x², अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड,
टेन स्क्वायर थीटा क्या दे रखा है 4/x, 4/x का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 16/x स्क्वायर बराबर 1। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, हमारा 16 कॉमन आ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये क्या होता है 8/16 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके कहाँ जाएगा डिवाइड में, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16। और हमें वैल्यू इसकी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 8 की, तो दोनों तरफ 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 2 जा, तो ये आ जाएगा 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। 1/2 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 173। इस वीडियो में हम 75 तक करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 173 क्या कह रहा है, 173 भी सेम ही है शायद। ये रिपीट हो रहा है क्या क्वेश्चन, हाँ 72 ये रहा। ये जो 73 है ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये 10, 1 वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 1 माइनस 2/3 इंटू 1, साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस 3y, पूरा डिट्टो वही क्वेश्चन है, पाई/3 y की वैल्यू निकालनी है। अब 6 1 जा 6, 2/3, 3y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, बस ये माइनस दे दिया इन्होंने, हाँ y/3 प्लस 3y, 3 6 18, 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा 16/3, और ये कितना हो जाएगा 10y/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 8 जा, और ये आ गया 5 जा, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8/5। 8/5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं, 74 क्या कह रहा है 174 कह रहा है cos x इज इक्वल्स टू 1/2। x 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, मैंने बताया था ना ये 270 की वैल्यू है, पाई की जगह 180 रख दो आप, उससे निकल जाएगा। तो साइन x कितना आ जाएगा, साइन x आ जाएगा हमारा, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी निकाला था हमने ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करके, √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो √1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है -1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, और ये आ जाएगा √3/2 जब रूट से बाहर निकालेंगे। और ये आ गया साइन एक्स की वैल्यू आ गई √3/2। टेन एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस 3, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कितना है √3/2 का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स कितना है, कॉस स्क्वायर एक्स है -1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन एक्स की वैल्यू कितनी है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको कैसे सॉल्व करें, देखो √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इंटू 3/4 अपॉन 1/4 प्लस 2 2 जा 4, 4/3, 3 इंटू 4/3, अब ये कट गया हमारा 3 से 3, 4 से 4 कट गया, और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और ये कितना आ गया 10। 10 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है 10। क्वेश्चन नंबर 175, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 2 cosec स्क्वायर 39 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 51 डिग्री माइनस 2/3, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस, देखो दोनों का सम क्या है, देखो दोनों साइन 10 10 आ रहे हैं और दोनों का सम मिलके क्या हो रहा है 90, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। मैंने बताया था ना अगर दोनों 10 10 आए और दोनों के एंगल का सम 90 हो रहा है तो उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 1, तो -y, 2 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 10 अब ये क्या होता है
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये पढ़ रखा है। और 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, 1, और इसका थीटा चेंज करके क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 39 डिग्री। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 1 या 2 माइनस 2/3 माइनस वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू y/3 ऑप्शन। अब 2 माइनस 2/3 माइनस वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा, y/3 प्लस वाई, तो ये कितना हो जाएगा 4y/3, 3 2 जा 6 माइनस 2 4/3, 4/3 से 4/3 कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, और 1 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास ये वीडियोस आती रहें, जितने भी सॉल्यूशन है किरण के आपको मिल जाएं। और पूरी बुक सॉल्व कर दो, एक बार वीडियो देख के सॉल्व कर दो और एक बार खुद से लगा दो, इसको दिक्कत कुछ भी आने की नहीं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का एक बार फिर से। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो।